परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से आज कुटिया में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं एवं समाज सेवियों ने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। बड़ा जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है और आप बड़े पुराने शिष्य हो और आप कई पदों पे रह चुके हो। भारतीय जनता की बात करें, हम सिंधी समाज की बात करें तो सिंधी समाज में तो आपका एक अलग ही चेहरा है और जलवा है। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को? बस साहब, संत जी ने जो हमको सिखाया है, पूरे संत नगर वासियों को नहीं, सारी दुनिया को सिखाया है। यहाँ से लोग आते हैं कि मानव सेवा जो है, इससे जुड़ेंगे तो जीवन में इससे बड़ा कोई आनंद आपको और कोई महसूस नहीं होगा। तो बस वो आनंद का को महसूस कर रहे हैं। हाँ सर, आप बाबा के पच्चीनों पे चले, आप मंत्री रहते हुए भी आपने जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, हमेशा समाज के ही कार्य करें, अन्य समाज की मदद करिए। क्या आज भी वही उन पच्चीनों में आप चल रही हैं? पूरी तरह से, और यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि भाई ज़रा सा भी और मन कहीं विचलित ना हो। तो बस आपका इतने आशीर्वाद चाहिए कि और जो आपने राह दिखाया है उस राह पे दौड़ते रहे। सर, आपने दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक भी संचालित की, उसके माध्यम से लोन को स्वरोजगार दे रहे हैं। क्या भविष्य में भी इसी प्रकार आपकी सेवाएं? वही जो महानगर बैंक भी चालू किया, वो भी उसमें भी सुषमा जी स्वराज ने उद्घाटन किया और उन्होंने भी यही संदेश दिया संत जी का कि भाई पंक्ति के अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी तरफ ध्यान देना। उसकी तरफ अगर ध्यान दोगे तो बैंक फिर फलेगा फूलेगा, और वही हो रहा है। वही हो रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनसे कई एक बार मिलने का मौका मिला। मैं उनके जन्म दिवस के पावन दिवस पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी की 170वीं जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी जी का एक ही संदेश था, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करे भावना से इनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख होगा। आज के दिन हम यही संकल्प लेते जो स्वामी जी ने हमें वचन दिया है कि बूढ़े बच्चे और बीमार इनमें भी परमात्मा रहते हैं, अब इनकी सेवा करें और सेवा के साथ साथ सिमरन भी करें। तो आज के दिन हम यही स्वामी जी का जो संदेश हमें दिया गया है, जो आशीर्वाद दिया गया है, हम स्वामी जी के यहाँ, गुरु बाबा के यहाँ यही अरदास करते हैं कि हमें सेवा का काम मिले, सिमरन का टाइम मिले, हम उस मार्ग पर चलें स्वामी जी ने जो बताया है हमें। आज के दिन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी का आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब पर, पूरे विश्व पर बना रहे, यही आज के दिन की शुभकामनाएं। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम रमेश सिंह मोरानी है। मैं गांधीनगर में संत जी के जो स्कूल चलते हैं वो देखता हूँ और बाकी मेरी गवर्नमेंट जॉब है। हिरदाराम जी की आज 116वीं जयंती है। संत जी हमारे बीच में 101 वर्ष तो रहे, लेकिन आज न होते वो भी हमें लगता है कि संत जी हमारे अंग अंग में समावेश होते। ऐसे संत हिरदाराम जी जो दूसरों की सेवा की है, पूरा जीवन जो है दूसरों की सेवा के लिए उन्होंने बूढ़े बच्चे और बीमार है परमेश्वर की याद, उनका ये कहना था। वो हमेशा गरीब बच्चों के साथ, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की चिकित्सा, गरीब बच्चों के आरोग्य धाम में, यहाँ जो सेवा सदन अस्पताल है और बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो है, और बैरागढ़ शहर की जनता को और भोपाल शहर की जनता को अच्छी तरह से पानी मिले, उसके माध्यम से वो हमेशा लगे रहते थे। और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, चिकित्सा के लिए तत्पर रहते थे, आरोग्य के लिए तत्पर रहते थे। हमेशा वो दूसरों की सेवा करने वाले ऐसे महान संत हिरदाराम जी थे। मैं तो कहता हूँ कि संत जी जो है एक अलग ही जीवन धर्म जो है अलग तरीके से जीवन संतों के माध्यम संत जी, लेकिन संत जी ने जो उनके जाके जो संत अनेक हो गए, लेकिन संत जो बिरले संत जो दुनिया के गिने जाके जैसे महान संत थे। मैं आज उनकी ओर से, अपने परिवार की ओर से, नगर निगम भोपाल की ओर से जयंती को पुष्पांजलि। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या उनके सिद्धांत के क्या संदेश? सबसे पहले संत हिरदाराम, महान संत हिरदाराम जी के 170वें जन्मदिन पर, जयंती पर मैं पूरे शहर को, श्रद्धालुओं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। ये हमारे महान संत जो थे पूरा जीवन जो है
ब्रह्मचार्य का पालन किया और एक तपस्वी योगी के रूप में जीवन बिताया। सब 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, वो भी फट जाते थे, उसको सिलते फिर पहनते थे। वो हमेशा उनके मन में दर्द था, बूढ़े बच्चे और बीमार करो उनकी भावना से सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख पार। उनको गरीबों के प्रति, बूढ़ों के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत दर्द था और आज वो उन्होंने उसके प्रति उन्होंने सेवा कार्य शुरू किए। उन्होंने सेवा सदन अस्पताल आंखों का खोला, उसमें गरीबों के जो निशा है उनका फ्री में कैंप आयोजित करते रहते। आज सेवा सदन बड़ा विशाल रूप में सेवा काम कर रहा है। गरीब बच्चों को, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनको शिक्षित करना, उनके लिए उनकी व्यवस्था करना, उनकी फीसों का माफ़ करना, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी लेना, ये बहुत बड़ा महान कार्य संत जी अपने जीवन में किया और आज भी वो कार्य बढ़ रहे हैं। संत जी के संत जी एक बीज बोए गए हैं, वो आज वट वृक्ष के रूप में फैल रहा है। और संत जी का जो वृद्ध हो जाते थे, जिनको परिवार छोड़ देता था, उनको भी वो एक वृद्धाश्रम के रूप में वहाँ पे भी सेवा कार्य शुरू करवाया। ऐसे तो संत जी के अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, असंख्य है। वो एक परमात्मा के रूप में थे। उनके मुख से जो भी निकल जाता था वो सत्य होता था, ये सब जानते हैं। संत जी को हमेशा अपने शहर की भी बड़ी चिंता रहती थी। आज जो सिविल अस्पताल बना है वो संत हिदाराम जी की देन है। चाहे शहर में पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने पूरे शहर में बोरिंग करा के पूरी शहर को पानी सप्लाई करवाई थी। आज जो वो पानी की टंकी बनी है वो भी संत हिदाराम जी की देन है। यहाँ शहर पे जो भी विकास का कार्य देखेंगे वो भी हमारे संत जी का देन है। उनके पास जो भी नेता मुख्यमंत्री आता था, उनको साफ कहते थे कि सेवा करोगे तो फल मिलेगा। उनका एक ही सिद्धांत था कि ईमानदारी, सत्यता, सच्चाई से सेवा करो और उनको प्रेरित करते थे कि शहर के भले के लिए करो। आज जिसके कारण यहाँ शहर का विकास कार्य संत जी के रूप में हुए। संत जी के साथ डॉक्टर चिन्नला शर्मा जो राष्ट्रपति बने, उनका बड़ा शिवरात्रि आते रहते थे। बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री, वो भी रहे। सर, आज जन्मोत्सव बड़ा प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या उनके जो संदेश थे इस पर हमें चलना चाहिए? देखिए, साईं जी तो हमारे बहुत करीबी थे, मेरा उनसे पर्सनल मुलाकात थी, हमारे घर में भी आते थे। तो उनके जो संदेश थे वो बड़े स्पष्ट थे कि जीव मात्र की सेवा करनी है। आप अगर कहीं ना धार्मिक स्थल पर जाते हो, उससे अच्छा है कि आप लोगों की सेवा करो, मदद करो। और अपना पूरा जीवन साईं जी ने इसी में व्यतीत किया। सादगी बड़ा जीवन कि उनके जो कपड़े भी थे वो फट जाते थे, खुद सिलाई करते थे, खुद यहाँ पे अपना खाना उगा के करके बनाते थे। तो उनका जीवन ये था कि सादा और सिंपल, और जितना समय है वो लोगों की भलाई और उनके लिए ही करने का था। उसी मार्ग पे हम लोग लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी जो है कार्य करती है। उसी श्रृंखला में हमने आज एक भक्तिमय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो नहीं गा सकता है उसको हम लोग मंच पे लाते हैं कि आप गाओ। तो मेरी आवाज़ सुनो करके जो भी आते हैं उसको गाना गवाएंगे, मेडल पहनाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। इसमें एडिशनल एसपी जो नए हैं तो महावीर जी, वो आ रहे हैं और उन्हीं के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलेश रायचंदानी, द लायन सिटी वेलफेयर सोसाइटी। सर, कहाँ पे हो जाए ये कार्यक्रम? ये द लायन सिटी मेरी गणन हलालपुर में 12 बजे से चालू हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। डेट क्या है इसकी? आज का ही डेट है। सर, आज संत हिदाराम जी गुरुदेव का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या संदेश युवा पीढ़ी को? देखिए, आज हमारे संत जी हिदाराम जी जो मानवता के मसीहा के रूप में काम किया, जिन्होंने बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए काम किया, माधव सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा के लिए काम किया, ऐसे विरले संत पैदा होते हैं। हमारा सौभाग्य है संत हिदाराम जी हमारे बैरागढ़ में पैदा हुए। आज हमारा संत हिदाराम नगर कहलाता है और ऐसे विरले संत को हमने आज माथा टेक के नमन किया। आज उत्सव के रूप में हमारा पूरा संत नगर मना रहा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह पूजाएं हो रही हैं और कुटिया में मेले जैसा माहौल लगा हुआ है। सर, नाम बता दीजिए। जगदीश असवानी, अध्यक्ष बोरबन क्लब, बैरागढ़ दाल एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, संत नगर।